वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन से मुतालिक नई पॉलिसी से भी आगाह किया। शहबाज शरीफ की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। सोशल मीडिया पैगाम में वज़ीर दाखिला ने कहा, रवा साल ज़ायरीन अरबाइन के लिए इराक और ईरान बज़रिया सड़क नहीं जा सकेंगे। ज़ायरीन सिर्फ हवाई सफ़र कर सकते हैं। फैसला अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के मफाद में किया गया है। गजा में चंद घंटे की जंगबंदी। इमदादी सामान के ट्रक रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल। इसराइली फौज ने गजा में यौमिया 10 घंटे के लिए फौजी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान किया। अलमवासी, दीरुल बलाह और गजा सिटी में 10 घंटे की फायरबंदी होगी। उधर फलस्तीनियों की मदद के लिए आने वाले फ्रीडम फ्लोटिला के इमदादी जहाज पर इसराइली फोर्सेज ने कब्जा कर लिया। फौज ने निहत्ते बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनों पर असले हटाना। जहाज पर मौजूद डॉक्टर्स, रज़ाकार और अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया गया। मुल्क भर में कल से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश होगी। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से अमवात 11 हो गई। चिलास में दरिया सिंध से खातून की लाश मिली है। हुकूमती तर्जुमान फैजुल्ला के मुताबिक पाक फौज, इंतजामी और दीगर इदारे शाहराह बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं। उधर मुल्क में दरियाओं की सतह बुलंद होने पर सैलाब का खदशा। दरिया चिनाब में तुग़यानी से पानी झंग के मुख्तलिफ देहात में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गई। आलमी बैंक के वफ्द की येलो लाइन BRT मंसूबे के साइट ऑफिस का दौरा। सादिक पुल के करीब जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वफ्द को प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी। कहा, येलो लाइन BRT कराची का स्ट्रेटेजिक और विजनरी मंसूबा है। आवाम को तेज, सस्ती और महफूज सफरी सहूलत मिलेगी। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला न थम सका। बल्दिया रईस कोर्ट में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने 2 अफराद को कुचल दिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। ट्रॉलर का ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी एयरलाइन के बोइंग 737 के लैंडिंग गियर में आग भड़क उठी। तमाम 173 मुसाफिरों और अमले को हंगामी स्प्रेड्स इस्तेमाल करके महफूज तरीके से निकाला गया। परवाज मायामी के लिए तैयार थी, जिसे आग लगने के बाद मनसूख कर दिया गया। चीन का मसनूई जहानत में ताउन के फ़रोग़ के लिए आलमी तंजीम बनाने की ख्वाहिश का इजहार। शंघाई में आलमी AI कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चंद ममालिक और कंपनीज AI को अपने मफाद का इनफरादी खेल न बनाएं। चीन तमाम ममालिक के साथ अपनी AI तरक्की और तजुर्बात बांटने के लिए तैयार है। अमेरिका के साथ तिजारत का फ़रोग़। ऑस्ट्रेलिया ने अमरीकी गोश्त पर पाबंदियां ख़त्म कर दी। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाबंदियों में नरमी का फैसला ट्रंप के दबाव का नतीजा नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में अमरीकी गोश्त पर पाबंदियां लगाई थीं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने आकूस जौहरी आबदोज शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुल्क भर में कल से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश होगी। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। दरियाओं की सतह बुलंद होने पर सैलाब का खदशा। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने से स्पिलवेज खोल दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से अमवात 10 हो गई। कंदूस, गिजर, खुरमंग समेत बड़े शहर सैलाबी रिलों से मुतासिर। गांछे में सैलाब से 49 घर तबाह। दियामिर में सैलाबी रिलों से 9 गांव बह गए। सूबा भर में तबाही से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 7 अरब रुपए फौरी दरकार है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वफाकी हुकूमत से मदद मांगी।
दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात। भारतीय रियासत बिहार, मुंबई, दिल्ली, यूपी, कर्नाटक में तूफानी बारिशें। ओडिशा, केरला और दीगर रियासतों में भी बरसात से तबाही। रियासत बिहार में दर्जनों घर डूब गए। गंगा नदी में शदीद तूफ़ानी से 9 से ज़ायद अजला मुतासिर। फिलिपाइन में बारिशों से अमवात की तादाद 30 हो गई। तुर्किया, अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस के करीब जंगल में गर्मी के बायस आग भड़क उठी। खाना जंगी के शिकार मुल्क सूडान में तकसीम का खदशा मजीद बढ़ गया। सूडान के पैरा मिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने मुतवाज़ी हुकूमत का ऐलान कर दिया। जनरल हमदान दगलो की क़यादत में मगरबी सूडान में मुतवाज़ी हुकूमत कायम की गई। सूडानी फौज ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन का रूस के रेडियो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लांट को निशाना बनाने का दावा। यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक हमले से प्लांट की 2 टन से बात को नुकसान पहुंचा। प्लांट में रेडार, नेविगेशन और रिमोट कंट्रोल सिस्टम समेत अहम अस्करी आलात तैयार किए जाते हैं। यूक्रेनी दावों पर रूस ने खामोशी इख्तियार कर ली। कंबोडिया थाईलैंड जंग ने अमरीकी सदर ट्रंप को फिर पाक भारत जंग याद दिला दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, कंबोडिया और थाईलैंड जंग में बहुत लोग मारे जा रहे हैं। उन्हें तजारत की पेशकश की है। कंबोडिया और थाईलैंड के वज़ीर आज़म से बात की है। दोनों ममालिक ने फौरी मुलाकात और जंग बंदी पर इत्तफाक किया। मैं भी उनके साथ तिजारती मुआहदों का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान भारत में तनाज़ा भी कामयाबी से ख़त्म करवाया। चीन का मसनूई जहानत में ताउन के फ़रोग़ के लिए आलमी तंजीम बनाने की ख्वाहिश का इजहार। शंघाई में आलमी AI कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि चंद ममालिक और कंपनियां AI को अपने मफाद का इनफरादी खेल ना बनाएं। चीन तमाम ममालिक के साथ अपनी AI तरक्की और तजुर्बात बांटने के लिए तैयार है। और डच साइक्लिस्ट मारियाने वोस की टूर दी फ्रांस फेम्स के पहले मरहले में फतह अपने करियर की 258वीं कामयाबी समेट ली। 38 साल 3 बार के आलमी चैंपियन ने आखिरी 50 मीटर में सुबकत हासिल की। कैमली कोर्ट दूसरे और पॉलिन फेरान तीसरे नंबर पर, जबकि दिफाई चैंपियन नेवियो डोमा चौथे नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ का हमाद अजहर को इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला। हमाद अजहर अपने मरहूम वालिद मियां अजहर की नशिस्त NE 129 से इलेक्शन लड़ेंगे। उधर बानी PTI की नामी मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का केस। बानी PTI ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जिना हाउस हमला केस दीगर मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त से दायर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। बानी PTI पर लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात दर्ज हैं। दूसरी तरफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 29 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI के वकील क़ासिम मुफ्ती अदालत पेश न हुए। 3.5 घंटे इंतजार के बाद जज और प्रोसिक्यूशन टीम अडियाला जेल से वापस चली गई। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। बानी PTI की रिहाई का भी कोई इम्कान नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के पेशावर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि PTI सूबे में धड़ेबंदी का शिकार है। ये लोग 5 अगस्त के एहतजाज के लिए 20 गाड़ियाँ भी नहीं ला सकते। KP में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। फाटा के मामलात को हल करने के लिए कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल जिरगा तश्कील दिया जाए। रूस की मदद से ईरानी मवासलाती सेटेलाइट खला में पहुंचा दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक नाहिद 2 मवासलाती सेटेलाइट को रूस से रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। 110 किलोग्राम वजनी सेटेलाइट को ईरानी इंजीनियर्स ने डिज़ाइन और तैयार किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक मगरबी ममालिक ने ईरानी खलाई प्रोग्राम की तरक्की पर तशवीश का इजहार कर दिया।
चीन में चिकनगुनिया के केसेस में खतरनाक इजाफा। चिकनगुनिया के केसेस बढ़कर 4014 तक पहुंच गए। चीनी मीडिया के मुताबिक 2 हफ्तों के दौरान केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। फूशान नमी शहर में सबसे ज्यादा 90% केसेस रिपोर्ट हुए। चीनी तिब्बी हुकाम का शहरियों को मच्छरदानी के इस्तेमाल का मशवरा।